उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में बना फ्लाईओवर चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। बाद गांव पर NH-19 पर बने फ्लाईओवर की गुणवत्ता में जांच की उठी मांग। जनप्रतिनिधियों से लेकर NHAI के अधिकारियों की मिलीभगत के मिल रही संकेत। फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान लगभग 50 हादसों में गंवाई दर्जनों लोगों ने अपनी जान। हादसों में गंवाई जान का आखिर कौन है जिम्मेदार? जो यहाँ से जाने वाले लोग थे उनको कष्ट उठाने पड़े। 1 लाख से ज्यादा लोग इसके ऊपर होकर निकलता था, वो 1 लाख से ज्यादा लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा। उसके बाद फिर ये तोड़ा गया अंडरपास, जब तोड़ा गया तो दोबारा कष्ट उठाना पड़ा। अब ये तैयार हो गया तो तैयार होने से पहले इसकी सरियां निकलना शुरू हो गई। मतलब अभी लोग निकलना शुरू नहीं हुए, ढंग से बाहर निकलना शुरू नहीं हुए, इसमें से सरियां निकलना शुरू हो गई, सरियां झांकने लगी। तो इससे साफ समझ में आता है कि एक बड़े भ्रष्टाचार का ही मामला है। जिन लोगों को इसका सर्वे टाइम टू टाइम करना चाहिए, जल्दी जल्दी में बना है ये, और इसमें दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गई। यही हाल सर्विस रोड का है। सर्विस रोड पे नाले जो बनते हैं साइड में, उन नालों में जाम की स्थिति रहती है, सफाई होती नहीं। अभी पहले जो NH-2 था, पहले अब तो ये 19 हो गया है, उस वक्त आप देखिए उसमें भी इतने पानी भरे, छठीग्राह पे देख लो, बाईपास पे हमारे आवागढ़ फार्म पे देख लो, कहीं देख लो, घोटू घोटू पानी भर जाता है, बूंद पानी पड़ता है। क्योंकि पानी भरेगा, सड़क पे आएगा, सड़क टूटेगी, पानी डाबर का दुश्मन है। इसलिए पानी की बहाव अच्छा रहे, इसलिए उन नालों की सफाई समय समय पर होती रहनी चाहिए और इसकी संज्ञान लेना चाहिए। गडकरी जी का विभाग वैसे अच्छा काम कर रहा है सड़कों का, लेकिन इसमें क्यों त्रुटि रह गई है, इसका उनको संज्ञान लेना चाहिए। पहले सर्विस रोड बनना था, सर्विस रोड नहीं बनाया गया, जिससे घंटों घंटों जाम लगा रहता था। हम सब फैक्ट्री वाले हैं, जो मथुरा से यहाँ तक आते हैं, उसके लिए यही एकमात्र रास्ता है। काफ़ी दिन हमें परेशानी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे तैसे फ्लाईओवर बना, तो इस फ्लाईओवर की हालत देखिए किस प्रकार से है। इसमें अभी से सरियाँ निकल के बाहर आ रही है, गिट्टियाँ निकल के बाहर आ रही है। तो किस प्रकार, किस क्वालिटी से मतलब ये फ्लाईओवर बना है, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। एक अंधा आदमी देख के बता सकता है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर मथुरा के समीप बाद गांव पर बना फ्लाईओवर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। फ्लाईओवर को अभी ठीक से चालू भी नहीं किया गया है और फ्लाईओवर में सरिया आदि निकलना शुरू हो गई हैं, जिनकी वजह से सड़क हादसे होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। राहगीरों एवं स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था द्वारा फ्लाईओवर को गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाने की बात कही है। साथ ही कहा कि फ्लाईओवर की गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जांच करानी चाहिए। फ्लाईओवर निर्माण कार्य से पहले सर्विस रोड नहीं बनाया गया था, जिसके चलते राहगीरों को पिछले 2 वर्षों से जाम के झाम में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कार्यदायी संस्था द्वारा फ्लाईओवर निर्माण कार्य करने के बाद ही सर्विस रोड बनाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य से पहले सर्विस रोड बनाए गए होते तो इतने सड़क हादसे नहीं होते। काफी लोगों ने अपनी इसमें जान भी गंवाई है, वो लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। वहीं NHAI के अधिकारियों ने भी अपनी कुंभकर्णी नींद के चलते फ्लाईओवर निर्माण कार्य की गुणवत्तापूर्ण की जांच पड़ताल करना उचित तक नहीं समझा। यही कारण रहे फ्लाईओवर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। फ्लाईओवर में जगह जगह पर हुए गड्ढों में पेंचिंग कर लीपापोती की जा रही है।
हमारे देश में पुल बनने की देर नहीं होती है और उससे गिरने जैसी घटनाएं तक सामने आ जाती हैं। आखिर किन कारणों से होती हैं ऐसी घटनाएं और कौन होता है इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार? क्या पुल निर्माण कार्य के समय बरती गई लापरवाहियां ही तो नहीं होती हैं पुल गिरने जैसी घटनाओं की जिम्मेदार? ये बड़ा सवाल है। ऐसी घटनाओं को घटित होने से पहले कैसे रोका जाए? इतनी लापरवाही में देश के किसी गांव की पुलिया भी नहीं बनाई गई होगी जितनी लापरवाही में NH-19 बाद गांव का यह फ्लाईओवर बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे मानिए कि NHAI के अधिकारियों द्वारा ली गई हुई कुंभकर्ण नींद का भरपूर लाभ फ्लाईओवर निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था द्वारा लिया गया हो। यहाँ पिछले 2 वर्ष में 50 से अधिक सड़क हादसे हुए हैं जिनमें काफी लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। आखिर कौन है इन सब घटनाओं का जिम्मेदार? ऐसी लापरवाही के साथ निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था पर लोगों ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और साथ ही फ्लाईओवर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी अवगत कराने की बात कही है। लोकसभा क्षेत्र मथुरा से महागठबंधन प्रत्याशी रहे आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह ने भी फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन NH-19 बाद गांव पर बने फ्लाईओवर में खूब भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही उन्होंने फ्लाईओवर की गुणवत्ता की जांच के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी अवगत कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर में बड़ी ही लापरवाही के साथ कार्य किया गया है जिसका खामियाजा राहगीरों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। फ्लाईओवर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा को भी पार कर चुका है जिसकी गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जांच करानी चाहिए। साहब, ये बांध गांव में फ्लाईओवर बना है, अभी 2 वर्ष से निर्माण कार्य चल रहा था और अभी कुछ दिन हुए इसे निर्माण कार्य पूरे हुए, अभी तो चल भी रहा है, पूरा नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ये जो फ्लाईओवर है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में और ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर रहा है। नहीं, ये भ्रष्टाचार तो है ही और ये जो कार्यदायी संस्था है जैसे NHAI का काम मैं समझता हूँ मोदी जी की सरकार में एकमात्र गडकरी जी है ऐसा जिनके कार्यकाल में और जिनके विभाग में काम होता है। लेकिन अब इसमें किनको दिया गया था ये टेंडर? सुनते हैं कि उन्होंने किसी ने सबलेट कर दिया है इसको कार्य को, लेकिन इसकी गुणवत्ता को तो देखना चाहिए NHAI को। उनके सर्वेयर होने चाहिए, उनके प्रोजेक्ट ऑफिसर होने चाहिए, उनके ED होने चाहिए, जिन लोगों को इसका सर्वे टाइम टू टाइम करना चाहिए। जल्दी जल्दी में बना है ये और इसमें दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गई। यही हाल सर्विस रोड का है। सर्विस रोड पे नाले जो बनते हैं साइड में, उन नालों में जाम की स्थिति रहती है, सफाई होती नहीं। अभी पहले जो NH-2 था, पहले अब तो ये 19 हो गया है, उस वक्त आप देखिए उसमें भी इतने पानी भरे, छठीग्राह पे देख लो, बाईपास पे हमारे आवागढ़ फार्म पे देख लो, कहीं देख लो, घोटू पानी भर जाता है, बूंद पानी पड़ता है। अब इसकी गुणवत्ता इतना महत्वपूर्ण है, ये बरेली वाले से जोड़ा जा रहा है, सीताराम महादेव को होकर जा रहा है। ये शायद उनका जैन साहब का है वो प्लांट, उनको कार्य दिया गया है, तो इसको देखना चाहिए। अगर इनका भुगतान नहीं हुआ है तो इनको रोक लेना चाहिए और जब तक इसकी बिल्कुल अप टू डेट मार्क नहीं हो जाए, इसकी गुणवत्ता पूरी तरह न देख ली जाए, तब तक इसका फाइनल पेमेंट नहीं होना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको गडकरी जी के संज्ञान में भी लाएं, आपके चैनल के माध्यम से भी भेजा जाए। इसमें कुछ दिनों पहले सरिया निकली हुई थी, सरियाओं की लेपा पोती है, देखिए अभी बना है नहीं और रिपेयर शुरू हो गई। अरे भाई 5 साल रखा तो टेंडर का रिपेयर का जुम्मा उन्हीं का ही होता है, तो ऐसी नौबत क्यों आई कि जो इसमें रिपेयर की हालो हाल जरूरत 2 महीने में ही पड़ गई। और इसका मतलब है देख रेख नहीं हुई है, इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, जो NHAI के नॉर्म्स हैं, जो बायलॉज हैं, उसके अनुसार इस पर काम नहीं हुआ है। तो इससे ठेकेदार के पेमेंट को तत्काल रोकें और इसकी जो उनके नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के अनुसार इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और उसके बाद ही इनका भुगतान हुआ जाए। नहीं तो ये दुर्घटना इतना, ये तो ट्रैफिक रहता है सड़क पे, क्योंकि ये यहाँ से बम्बई जा रहा है, आगे से कलकत्ता भी मुड़ जाता है, तो इसलिए इसकी तो गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ही पैराफेरी वाला जो पुल बना उसमें भी गड्ढे हैं, वो भी नहीं बना। हालांकि आगरा वाला जो लखनऊ जा रहा है वो अच्छा बना है, मायावती जी के टाइम में ये यमुना एक्सप्रेस भी बना था, इसकी गुणवत्ता अच्छी है। लेकिन इसकी गुणवत्ता देख के वाकई दुख हो रहा है। तो मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से गडकरी जी पर ये पहुँचे तो मैं उनसे कहूँगा कि इसका भौतिक सत्यापन उच्च अधिकारियों से कराएं और इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें, जिससे कि कोई दुर्घटना भविष्य में न हो जाए।
और विशेष रूप से मेरा कहना है जो साइड में नाले बनते हैं इनकी सफाई हर 6 महीने में 3 महीने में होती रहनी चाहिए, जिससे कि जल प्लावन की स्थिति ना हो। क्योंकि पानी भरेगा, सड़क पे आएगा, सड़क टूटेगी, पानी डाबर का दुश्मन है। इसलिए पानी की बहाव अच्छा रहे, इसलिए उन नालों की सफाई समय समय पर होती रहनी चाहिए और इसकी संज्ञान लेना चाहिए। गडकरी जी का विभाग वैसे अच्छा काम कर रहा है सड़कों का, लेकिन इसमें क्यों त्रुटि रह गई है, इसका उनको संज्ञान लेना चाहिए। NH-19 बाग गांव पर बना फ्लाईओवर जनपद भर में भ्रष्टाचार के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोगों का यही कहना है कि फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है और NHAI के अधिकारियों ने इस ओर मुड़कर भी नहीं देखा है। लोगों का यह भी कहना है कि मिली भगत के चलते लापरवाही के साथ बनाए गए फ्लाईओवर निर्माण कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया। फ्लाईओवर की गुणवत्ता को लेकर सभी लोगों ने कार्यदायी संस्था पर जुर्माना लगाने का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से निवेदन किया है। देश में अच्छे फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन यह फ्लाईओवर तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ऐसी कार्यदायी संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने ऐसी मांग की है। बादगांव पे पुल बना है NH-19 को बरेली एक्सप्रेस को कनेक्ट करने वाला ये फ्लाईओवर और भ्रष्टाचार की ये भेंट चढ़ चुका है। जनता काफी चीजों से गुजर रही है और जनता का कहना है कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ है और काफी मानकों को ताक के रख के इसका काम किया। क्या कहेंगे? नहीं, इन बात को तो कोई दौरा ही नहीं है कि ये जो फ्लाईओवर बना है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के मानकों का पालन नहीं किया गया। पहले सर्विस रोड बनना था, सर्विस रोड नहीं बनाया गया, जिससे घंटों जाम लगा रहता था। हम सब फैक्ट्री वाले हैं जो मथुरा से यहाँ तक आते हैं, उसके लिए यही एकमात्र रास्ता है। काफ़ी दिन हमें परेशानी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे तैसे फ्लाईओवर बना, अब इस फ्लाईओवर की हालत देखिए किस प्रकार से है। इसमें अभी से सरियाँ निकल के बाहर आ रही है, गिट्टियाँ निकल के बाहर आ रही है। तो किस प्रकार किस क्वालिटी से मतलब ये फ्लाईओवर बना है, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है। एक अंधा आदमी देख के बता सकता है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का एक तरह से दोहन है लोगों की नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये तो सरकारी पैसे को दोहन है। साफ दिख रहा है कि जो फ्लाईओवर जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, फीता नहीं कटा है, ठीक है ना, चंद दिनों के अंदर उस पर ट्रैफिक चालू हुआ तो वहाँ सरियाँ निकलने बाहर आनी चालू हुई है, उसकी रिपेयरिंग चालू हुई है। पानी का जो निकास है उसकी प्रॉपर यहाँ इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। या तो ये सवाल उठता है जिन्होंने इसका निर्माण किया है, यह सवाल उठता है जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। मेरा आपकी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि माननीय हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी इसको संज्ञान में लें और इस प्रकार सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो। भारद्वाज जी, बादगांव पर फ्लाईओवर बना है और लोग कह रहे हैं कि ये फ्लाईओवर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। क्या कहेंगे फ्लाईओवर को लेकर? इसमें सरिया वगैरह नहीं। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे इस चैनल को बधाई देना चाहता हूँ और ये जो पहल की है इस क्षेत्र के अंदर, ये भी काबिले बधाई है। मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, पहले यहाँ पर अंडरपास था और अंडरपास को बनने में बहुत वक्त लगा, वहाँ की जनता को बहुत कष्ट उठाने पड़े। जो यहाँ से जाने वाले लोग थे उनको कष्ट उठाने पड़े। 1 लाख से ज्यादा लोग इसके ऊपर होकर निकलता था, वो 1 लाख से ज्यादा लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा। उसके बाद फिर ये तोड़ा गया अंडरपास। जब तोड़ा गया तो दोबारा कष्ट उठाना पड़ा। इन दोनों की लागत का हिसाब लगाया जाए तो एक नया पुल इस पे बनाया जा सकता था। इसके बाद फिर ये फ्लाईओवर बना और फ्लाईओवर बनते वक्त भी जनता को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया कि यहाँ के पब्लिक भी निकलती है। जिन्होंने निर्माण किया वो इतने निर्मोही तरीके से किया कि उन्हें अपने काम से मतलब था जनता कितनी परेशान हो रही है। जबकि कोई निर्माण कार्य होता है तो वहाँ जनता का पहले ख्याल किया जाता है कि यहाँ से निकलने वाली जनता को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अनगिनत तकलीफों में होकर के यहाँ से जनता निकली। इसके बाद ये फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया। अब ये तैयार हो गया तो तैयार होने से पहले इसकी सरियाँ निकलना शुरू हो गई। मतलब अभी लोग निकलना शुरू नहीं हुए, ढंग से बाहर निकलना शुरू नहीं हुए, इसमें से सरियाँ निकलना शुरू हो गई, सरियाँ झांकने लगी। तो इससे साफ समझ में आता है कि एक बड़े भ्रष्टाचार का ही मामला है। ये पुल उसी तरह से है जिस तरह से यमुना का पुल बना। यमुना के पुल में भी सरियाँ झांक रही थी, दिख रही थी, और इस पुल में भी सरियाँ झांक रही है। अब जब ये भ्रष्टाचार झांक रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो इसके ऊपर लीपापोती का काम शुरू हो गया। कभी इसमें डाबर डालती है तो कभी इसमें गिट्टी डालती है तो कभी मिट्टी डालती है। लेकिन एक बात तय है कि जो कंक्रीट वर्क है उसमें पैच वर्क नहीं हो पाता। यदि कोई गड़बड़ हो गई है तो बहुत आसानी से रिपेयर नहीं होती
और ये जो गड़बड़ है ये कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है या कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये और ज्यादा नीचे धसकता है। तो हमारा सबसे पहला कहना तो ये है कि जिस संस्था ने करवाया है, जिन अधिकारियों की देखरेख में ये हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और खाली जांच ही नहीं की जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मौत का दावत है। यहाँ पे यदि कोई दुर्घटना होगी तो इतनी स्पीड से लोग जाती है कि आगे पीछे से बहुत बुरी तरह से लोग मारे जाएंगे। तो यहाँ कोई अनहोनी ना घटे, उससे पहले इसका एक इंतजाम कर लिया जाए और दोषियों को दंड दिया जाए। और उसका कोई अच्छे इंजीनियर बुला करके, कोई हाई लेवल के इंजीनियर बुला करके, देश में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, कि भाई ये गड़बड़ जो हो गई है, इसमें जो भ्रष्टाचार हो गया है, ये जो टूट फूट हो गई है, इससे जनता को अब आगे नुकसान नहीं हो, इसकी रिपेयरिंग किसी उच्च तकनीक के द्वारा